Students, will start here now the laws of probability, in which you can see here in this screen. On this screen, the first law is the law of addition of probability, that is equal to probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay, and we will use this law of addition when there is a question like either A or B. इस तरह की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होगा, आइदर ए और बी की फॉर्म में क्वेश्चन. सेकंड लॉ जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये कंप्लीमेंटेशन का लॉ हम इसको कहते हैं. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. कंप्लीमेंट है ए के ऊपर बार जो है, दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एंड वी विल यूज दिस लॉ to find the probability of the question like A naught. इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करने के लिए we will use the second law that is known as law of complementation of probability. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं law of addition of probability और सेकंड लॉ में law of complementation of probability हमारे पास. So now we will apply these laws on some question. For example, as you can see on the screen, this one, the statement of question is 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. Find the probability that. हमें probability find करनी है. First of all, we have A part. ठीक है? And we know that when we have 3 coins tossed, उसका जो sample space हमारे पास होता है, that is like this one. You can see it. ये हमने पहले से भी find out किया हुआ है पिछले lectures में कि किस तरह से हम sample space find out करते हैं. Okay? Now we need to find the part A, and the question is either both head and tails appear. ठीक है, we need a set जिसमें क्या हमारे पास होंगे, heads भी होंगे और tails भी होंगे. एक तो हम set वो बनाएंगे. और ये part we can see there is or at least 2 heads appear. So we need 2 sets. जो set A हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, either both head and tails appear. So you can see A set both head and tail appears. तो आप क्या करेंगे, अभी हम सैंपल स्पेस से देखेंगे ये किस किस एलिमेंट में हेड भी आ रहा और टेल भी आ रहा है. ओके, तो तमाम के तमाम हम एलिमेंट्स जो है वो सेट ए में लिखेंगे. सो टू फाइंड सेट ए, अब देखें फर्स्ट एलिमेंट, इसमें तो तीनों हेड्स हैं, वी कैन नॉट टेक दिस वन. ओके, वी नीड दैट हैव बोथ हेड एंड टेल्स. तो ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, इसमें हेड और टेल्स भी हैं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, this one and this one, and this consists of only tails, तो इसको हम नहीं लेंगे. So in set A you can see all the elements that have head and tails. Okay, or at least 2 heads appear. So at least 2 heads mean कि हमने ऐसे elements लेने जिसमें कम से कम 2 heads हो, and we will also take that have more than 2 heads. कम से कम तो आपने 2 हेड्स को लेना ही लेना है, लेकिन 2 से ज़्यादा हेड्स भी जो होंगे उन एलिमेंट्स को हम लेंगे. तो आप इस सैम्पल स्पेस एस में देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 2 हेड्स हैं और मोर देन 2 हेड्स हैं, वो हमने सेट बी में लिख लिया. क्लियर? सो हेयर वी विल अप्लाई लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. जैसे कभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, पिछले पेज पे देखा कि जब हमारे पास ए either A और B की फॉर्म में क्वेश्चन होता है, so we will apply the law of addition. हम इसको अप्लाई करेंगे. जी, to apply the law of addition, the formula is, as you can see on the screen, this is the formula of law of addition of probability. अभी हमने set A find out कर लिया. This is set A, this is set B. You can see in this formula we also need A intersection B. हमें A intersection B भी चाहिए. Intersection क्या होता है, तो 2 सेट्स का इंटरसेक्शन हम लेंगे A और B का, इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन. इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में वो हम लेंगे. ओके,
तो जब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, हेड हेड टेल दिस इज कॉमन बोथ ऑफ सेट्स, हेड टेल हेड ये भी कॉमन है। ओके, हेड टेल टेल क्या ये है हमारे पास? नो वी डोंट हैव head tail tail, but we have tail head head tail head head and no other elements that is common. Okay, ये इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। अब फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अभी हमने देखा ए के जो एलिमेंट्स है वो 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस वो 8 थे, तो 6/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्लस एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकाल लेंगे। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स एंड हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस? दैट आर 8 एलिमेंट्स, तो 4/8 आ जाएगा। माइनस एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स, तो 3 बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3/8 सिंप्लीफाई करेंगे, so the answer will come 7/8. So this is an example to find the probability of two sets either A or B by using the law of addition of probability. Now we will see what is the B part. B part में हमारा question क्या है? As you can see here, इस B part में exactly two heads are not appear. Okay, two heads are not appear. अभी हमने फार्मूला देखा द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसको हम अप्लाई करेंगे। सो ये सैंपल स्पेस है हमारे पास, इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली टू हेड्स। एग्जैक्टली टू हेड्स हम देखते हैं वो कौन कौन से एग्जैक्टली टू हेड्स, वो ये होगा दिस एलिमेंट दिस वन। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे एग्जैक्टली टू हेड्स। जी, इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। एज यू कैन सी हेयर बी पार्ट। अब इस बी पार्ट में एग्जैक्टली टू हेड्स वो कौन कौन से अभी हमने देखे, देयर आर 3 एलिमेंट्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/8। अब हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज द फार्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट। अभी हमने इसका फार्मूला देखा था, वो क्या था हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, एंड दिस इज द फार्मूला, दिस इज द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं? नॉट ऑफ एनी सेट और एनी इवेंट, उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ा? बिकॉज इन दिस फार्मूला वी नीड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नॉट को फाइंड करने के लिए हम चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, इसलिए हमने फाइंड किया एग्जैक्टली टू हेड्स। हालांकि हमारा क्वेश्चन जो था वो था नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स अपीयर, तो उसके हम ऑपोजिट चलेंगे, एग्जैक्टली टू हेड्स फाइंड करेंगे इस सेट के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए। वो हमने फाइंड आउट कर लिया 3/8। अब फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर दें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 3/8, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस एग्जांपल वी लर्न हाउ टू अप्लाई द लॉ ऑफ addition of probability and the law of complementation of probability in this example. Next we have another question, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या स्टेटमेंट है हमारे पास। द स्टेटमेंट इज 2 डाइस आर रोल्ड। जब डाइस की बात करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस वी नो, वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू फाइंड द सैंपल स्पेस, दिस इज द सैंपल स्पेस, और इसमें टोटल 36 एलिमेंट होते हैं व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ओके, और आपने ये पहले से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं अबाउट रिलेटेड टू 2 डाइस आर रोल्ड, और उसके हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज ए पार्ट? आइदर सम ऑफ डॉट्स आर ग्रेटर देन 7, ओके, आइदर सम ऑफ डॉट्स आर ग्रेटर देन 7 और एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3। इट्स मीन कि इसमें भी हमारे पास आइदर ए और बी की फॉर्म में, तो लॉ ऑफ एडिशन हम अप्लाई करेंगे। अब बी पार्ट में क्या है? द सम ऑफ डॉट इज नॉट 6, तो नॉट 6 जब हम बात करते हैं तो इसमें लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आप इस सैंपल स्पेस को नोट कर लें, प्लीज नोट ऑन दिस सैंपल स्पेस, और इसमें ये भी देखें कि ए पार्ट में हमें क्या करना है।
आइदर सम ऑफ डॉट्स आर ग्रेटर देन 7। अभी हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सेट ए बनाएंगे जिसमें सम ऑफ डॉट्स जो ग्रेटर देन 7 होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम यहाँ से देखें किस किस में 7 है, 2 + 6 8 आएगा, ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। और 3 + 5 8 आ जाएगा, 3 + 6 कर लेंगे, ये ग्रेटर देन 7 है। 4 + 4 4 + 5 4 + 6 they are greater than 7. Similarly we have 5 + 3 5 + 4 5 + 5 5 + 6 greater than 7, and 6 + 2 6 + 3 6 + 4 6 + 5 6 + 6 they are greater than 7. तो सेट ए में ही हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स ले लेंगे, ओके। और सेट बी जो हम लेंगे, सेट बी एज यू कैन सी हेयर, सेट ए में हमने तमाम एलिमेंट्स ले लिए हैं जिसमें सम ऑफ डॉट्स इज ग्रेटर देन 7, दिस इज सेट ए। So this is set A. अब B में क्या था, what is B? Absolute difference is 3, मीन्स के जो हमारे पास जो डॉट्स हैं उनका अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस लें, मीन्स के 1 - 4 करें तो -3 आएगा, एब्सोल्यूट वाले 3 आ जाएगी। इसी तरह से वो तमाम वैल्यूज हम लेंगे जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 होगा, डेट आर 6 एलिमेंट, जो सेट बी की फॉर्म में आप देख सकते हैं, और हमने पहले भी निकालना सीखा हुआ है एब्सोल्यूट डिफरेंस, ओके। सो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। Now we need to find their intersection. हमें intersection इनका find out करना है, intersection of A intersection B। अब A और B का जब हम intersection लेंगे, this is the A intersection B, in which we will see the common elements of set A and set B। A और B के जो common elements हैं उनको हम find करेंगे, तो वो हमारे पास आ रहे हैं 3 6 and 6 3। अब फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। What is the formula? Probability of A union B is equal to probability of A। अब A की probability देखें कैसे आएगी। How many elements in set A? There are 15. How many total number of elements in sample space? 36. So 15 over 36 आ जाएगा, okay? Similarly, we will see the probability of set B। अब B की probability कैसे आएगी? We know the elements in set B divided by total number of elements, वो आ जाएगी। एंड माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 एलिमेंट्स है 2/36, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ the sum of dots greater than, either sum of dots greater than 7 और एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3, ये उसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बी पार्ट में क्या था, इन द बी पार्ट we need to find the sum of dot is not 6। तो देखें यहाँ पे तो सम ऑफ डॉट इज नॉट 6, लेकिन हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, द सम ऑफ डॉट्स इज 6। जिन जिन का 6 होगा वो हम फाइंड करेंगे, वो वी कैन इजीली सी किन किन का सम जो 6 आता है। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू वन और टू एग्जांपल हियर। जिनका 6 आता है, 1 + 5 6 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 3 + 3 6 आएगा, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड ऑल द एलिमेंट्स। जब हमने इनको फाइंड आउट किया, सो यू कैन सी हमारे पास वो किस तरह से आ रहे हैं। इन द बी पार्ट सम ऑफ डॉट्स हैं, सेट ए आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर 5 एलिमेंट्स आ रहे थे। फार्मूला इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/36 आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यूज इन द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसकी वैल्यू 5/36 आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे 31/36 हमारे पास आ जाएगी। सो दिस इज अनदर एग्जांपल related to the law of addition of probability and the law of complementation of probability।